पार्ट्स होता है पहले उसको देख लेते हैं। पहला कौन सा पार्ट होता है? अंडाशय। उसके बाद इसका और नाम क्या है? इसके बाद इसके और ये वाला और यहाँ पे यहाँ अब होता क्या है कि महिलाओं के अंदर एमसी होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, यानी रजोधर्म होता है, मासिक चक्र होता है और प्रत्येक 28 दिनों पर होता है। कितने दिनों पर होता है? 28 दिनों पर होता है। यानी मासिक चक्र में क्या होता है कि एक महीना में अगर मार्च में मान लीजिए इसमें एक अंडा बना, ठीक है, तो अप्रैल में इसमें नहीं बनेगा, फिर अप्रैल में यहाँ बन जाएगा। यानी एक महीना इसमें अंडा बनेगा और एक महीना इसमें अंडा बनेगा। बात समझ में आया? अगर मान लीजिए कि महिलाओं के अंदर एमसी हुआ, उससे पहले यहाँ पे एक अंडा बनता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? एक अंडा बनता है और ये जनरली महिलाओं में यौवन अवस्था में प्रारंभ हो जाता है, किशोरावस्था में क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। और ये दोनों सेम ही होता है। और यहाँ पे जो अंडा बनता है वो यहाँ से जाते जाते किस में जाता है? फैलोपियन ट्यूब में जाता है। ये अंडा मान लीजिए बना और ये निकल गया और ये जाके कहाँ गया? फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में ये जा रहा था। अगर यहाँ से स्पर्म जा रहा है, यहाँ से क्या जा रहा है? स्पर्म जा रहा है। ये स्पर्म ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और यहाँ मिल गया, ठीक है। यानी अंडा और स्पर्म कहाँ मिलते हैं? फैलोपियन ट्यूब में। और अंडा और स्पर्म दोनों का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन। क्या कहलाता है? आपसे पूछेगा कि निषेचन की क्रिया महिलाओं के अंदर किस पार्ट में होता है? कहाँ होता है? कहाँ होता है? फैलोपियन। यहाँ से स्पर्म गया और यहाँ जाके मिल गया। अब बताइए महिलाओं के अंदर जो अंडा बनता है वो कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? मात्र 12 से 24 घंटे तक वो जीवित रह सकता है। कितना? 24। और पुरुषों का स्पर्म कितना दिन तक? 4 से 5 दिन। अगर ये पहले से स्पर्म यहाँ है 4 दिन पहले का, तो वो भी यहाँ पहुँच सकता है, लेकिन वो उतना शक्तिशाली नहीं होगा। अगर इसी दिन का स्पर्म है तो ये बहुत शक्तिशाली होगा और ये वाला स्पर्म यहाँ जाएगा और इस अंडे से टकराएगा और अंडे से जैसे ही टकराएगा इसमें क्या हो जाएगा? निषेचन। क्या हो जाएगा? निषेचन। फर्टिलाइज हो जाएगा अंडा। अंडा क्या हो जाएगा? अंडा फर्टिलाइज महिला के किस पार्ट में होता है? उसके बाद ये फैलोपियन ट्यूब से अगर ये निषेचित हो गया तो ठीक है, और निषेचित हो गया तो जाकर के गर्भाशय में बच्चा बनेगा। कहाँ बनेगा? यानी गर्भाशय ऊपर होता है, यहाँ बच्चा नहीं बनता है, ऊपर की तरफ बच्चा बनता है, ठीक है। अगर वो अंडा निषेचित नहीं हुआ तो वो अंडा धीरे धीरे, मैं बताऊंगा एमसी के अंदर कि कितने दिनों में क्या होता है, वो अंडा इसके बाद फट जाएगा और इस योनि के रास्ते यहाँ से बाहर हो जाएगा। बात समझ में आया? मैंने कहा कि महिलाओं के अंदर जो होता है एमसी कितने दिनों पे आता है? 28 दिनों पे आता है। अगर मान लीजिए आज 1 तारीख है, क्या है? 1 तारीख है और आज किसी महिला को एमसी हुआ, क्या हुआ? पहली बार उसको एमसी हुआ, तो एमसी जब खत्म हो जाएगा उसका वो पहला दिन होगा, उसके अंदर ब्लीडिंग होगा 5 से 6 दिन तक। मान लेते हैं 5 से 6 दिन तक क्या होगा? ब्लीडिंग होगा। क्या होगा? उसके अंदर ब्लीडिंग हुआ। ये जनरली किसी में 1-2 दिन कम होता है, किसी में 1-2 दिन ज्यादा होता है ब्लीडिंग। मैं एवरेज की बातें कर रहा हूँ। 5 से 6 तारीख तक उसको क्या होगा? ब्लीडिंग। एमसी के तारीख से 5 से 6 तारीख तक उसको क्या होगा? ब्लीडिंग। ब्लीडिंग 5 से 6 तारीख के बाद क्या हो जाएगा? बंद। और जैसे ही ब्लीडिंग बंद होगा यहाँ पे अंडा बनना क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा। ये अंडा को बनते बनते कुछ दिन टाइम लग जाता है, अंडा को बनने में कुछ दिन टाइम लग जाता है और ये टाइम जनरली आ जाता है 14 तारीख, 13 तारीख और 15 तारीख। ये 3 टाइम आ जाते हैं, 13, 14 और 15। और ये 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख के बीच में ये अंडा निकलने की स्थिति में आ जाता है। कहाँ से? अंडा से। ये कहानी को समझिएगा, नहीं तो फंस जाइएगा। 13, 14 और 15 तारीख को ये अंडा निकलने वाला होता है, लेकिन अंडा निकलता है कितने तारीख को? और जिस दिन अंडा निकलता है, अंडा निकलने को कहा जाता है अंडो उत्सर्ग। क्या कहा जाता है?
अंड उत्सर्ग होता है। और ये 15वें दिन निकल गया। अब ये 15वें दिन जैसे ही निकला तो इसको स्पर्म 5 दिन पहले वाला भी मिल सकता है। यानी जो व्यक्ति 5 दिन पहले यानी 10 तारीख से लेकर के और एक दिन मान लेते हैं 16 तारीख के बीच में संबंध जो बनाया होगा, जो सेक्सुअल एक्टिविटी किया होगा, उसका स्पर्म इससे टकरा सकता है। नहीं तो 16वां दिन के बाद वो अंडा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। अगर आपको बताइए कोई महिला प्रेग्नेंट होना चाहती है तो उसको किस डे में सेक्स करना चाहिए, सेक्सुअल एक्टिविटी करना चाहिए? 15 तारीख बहुत गोल्डन चांस माना जाता है। दिस इज द गोल्डन डेट फॉर प्रेगनेंसी इफ अ वुमन वांट टू बिकम अ प्रेग्नेंट। अगर महिला प्रेग्नेंट बनना चाहती है तो उसके लिए कौन सा टाइम चाहिए? 15 तारीख, क्योंकि इस दिन का स्पर्म जो होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है, डायरेक्ट अटैक करता है। एक बार में लाखों करोड़ों स्पर्म निकलते हैं और उसमें से कोई एक स्पर्म अंडा को फ्यूज करता है। अगर सुनिए 5 दिन पहले का है तो कौन पता यहाँ तक कौन पहुंच पाएगा, यहाँ भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। क्योंकि स्त्री के योनि में क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। और स्त्री के योनि में जो अम्ल पाया जाता है वही अम्ल दही में पाया जाता है, जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। क्या नाम है? लैक्टिक एसिड। लेकिन इस स्पर्म को बचाता कौन है उस लैक्टिक एसिड से? कॉपर ग्लैंड। कौन बताता है? क्या कॉपर ग्लैंड यहाँ होता है? वो कहाँ होता है? कोशों में होता है। तो जैसे ही ये यहाँ पास आता है, ये 15वां 16वां दिन हो गया, ठीक है। अगर उसको स्पर्म मिल गया तो माँ के गर्भ में बच्चा पैदा हो जाएगा, बनने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। अगर इस 16 तारीख तक स्पर्म नहीं मिला, लड़की को अगर स्पर्म नहीं मिला तो ये बच्चा नहीं बन पाएगा और अंडा धीरे धीरे विकसित होगा और विकसित होने में इसको कुछ टाइम लगेगा। क्या होगा? टाइम लगेगा। और ये टाइम इतना लगेगा कि पुनः 1 तारीख को या 28, 29 तारीख, 1 तारीख को, क्योंकि 16 से 1 तारीख आने में 10 दिन समय है, 1 तारीख होते होते ये अंडा क्या हो जाएगा? फट जाएगा। क्या हो जाएगा? फट जाएगा। और जैसे ही फट जाएगा योनि के रास्ते से वो क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और इसी को फिर से क्या कहा जाएगा? एमसी कहा जाएगा, मासिक चक्र कहा जाएगा। और पुनः एमसी कब होगा? 1 तारीख। इस बात को आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो बताइए, अगर एक महिला को माँ बनना है तो उसका पीरियड कौन सा माना जाता है? सबसे गोल्डन कौन सा माना जाता है? 15 तारीख। अगर 15 तारीख को सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हुआ तो किस डेट से किस डेट के बीच माना जाता है? 10 से लेकर के 16 तारीख तक। 10 तारीख से लेकर के 16 तारीख। और ये 10 तारीख कहाँ से जुड़ाएगा? 1 से नहीं। अगर मान लीजिए किसी का एमसी 5 तारीख को हुआ तो वहां से जुड़ाएगा ना। मैं तो ये एवरेज लेके चला हूँ कि 1 से जोड़ दिया। किसी का ये 5 से चला है तो 5 से चलेगा तो 6, 5, 11 तारीख तक उसको ब्लीडिंग होगा। क्या होगा? ब्लीडिंग। 5-7 दिन उसको फिर अंडा बनने में लगेगा, फिर उस हिसाब से जोड़ेगा। यानी 5 में 15 जोड़ दीजिए, 25 तारीख को उसको बनना पड़ेगा। इस बात को समझा के देखो, ये प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले अंडा कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? अंडाशय। कहाँ? अंडाशय के बाद कहाँ? फैलोपियन ट्यूब। कहाँ? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के बाद कहाँ? गर्भाशय। कहाँ? गर्भाशय। गर्भाशय के बाद कहाँ? ग्रीवा। उसके बाद उसके बाद उसके बाद नीचे हो गया। मतलब अगर वो अंडा बन गया तो ऊपर रहेगा, नहीं तो नीचे। अगर वो फ्यूज हो गया, निषेचित हो गया तो माँ के फीटस में जाके वो बच्चा क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कितनी बात समझ में आया कि नहीं आया? पूरा प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, कितनी बात समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो बताइए, सबसे पहले अंडा कहाँ बनता है? ब्रीसन कहाँ बनता है? सॉरी, स्पर्म कहाँ बनता है? अंडा कहाँ बनता है? ब्रीसन कहाँ बनता है? स्पर्म कहाँ बनता है? उसके बाद ये अंडा कहाँ जाता है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के बाद गर्भाशय के बाद ग्रीवा। कहाँ? ग्रीवा, योनि और चलिए, अब कितने व्यक्ति को पूरा याद हो? सबसे पहला अंडाशय कितने होते हैं? 2। कितने? 2। ब्रीसन भी कितने होते हैं? 2। ब्रीसन कितने? 2। अंडा उसके बाद कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा?
फैलोपियन ट्यूब के बाद कहाँ? गर्भाशय के बाद गौसे गर्भाशय गौसे ग्रीवा कहाँ? गर्भाशय के बाद गर्भाशय के बाद ग्रीवा के बाद और योनि के बाद। तो देखकर इतना पार्ट याद हो गया। आप बोल रहे थे याद कैसे होगा? बोलो याद है कि नहीं याद है? पूरी बात तो याद हो गया। और अंडा को जो मांसपेशियां पकड़ी होती है ऐसे जगह के, उसको क्या कहते हैं? निम्बरी। क्या बोलते हैं? अब देखिए यहाँ पे पाया जाता है लड़कियों में हाइमन। क्या पाया जाता है? ये हाइमन को कहा जाता है एक प्रकार से झिल्ली। क्या माना जाता है? और ये झिल्ली होता क्या है? जब लड़कियां छोटी होती है, उछलती कूदती है, तो उम्र के साथ ये टूट सकती है झिल्ली। कई बार ये बलात्कार में टूट सकता है, कई बार सेक्सुअल एक्टिविटी में टूट सकता है। इसी को कहा जाता है हाइमन। क्या कहा जाता है? हाइमन। इसी को कभी कभी कुछ और नाम से भी जाना जाता है, लेकिन देखिए याद रखिएगा, सील का मतलब क्या होता है? सील टूटने का मतलब क्या होता है? कोई बताएंगे? जब भी आप पॉलिटी पढ़ते हैं ना, उसके अंदर इसका लिखा होता है इज्जत का टूटना। क्या होता है? तो सील का मतलब क्या होता है? इज्जत। सील का मतलब सुशील, जिसका इज्जत। कर्मनिष्ठ, गुणशील आदमी। सील का मतलब इज्जत। और किसी व्यक्ति के साथ अगर मतलब दुर्व्यवहार किया गया है, उसका मतलब सील भंग हो चुका है, मतलब उसकी इज्जत को किसी ने भंग कर दिया। कितनी बार समझ में आया? ये हाइमन उम्र के साथ टूट जाता है, इसलिए होता है। इतनी बात पूरा प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया? इसको कल लिखवाएंगे और पूरा डिटेल्स कल करेंगे। आज के इतना है।